तमनार हिंसा मामले में आखिरकार पुलिस की हरकत को कोर्ट द्वारा नोटिस कर लिया गया। कोर्ट ने तमनार हिंसा के मुख्य आरोपी जिसे बताया जा रहा था उसको लेकर के जो व्यवहार पुलिस द्वारा किया गया था उसको लेकर के राज्य सरकार से जवाब मांगा है। तमनार हिंसा का जो आरोपी है उसका पुलिस द्वारा जुलूस निकाला गया था चप्पल और जूतों की माला पहना करके। इसके पहले उसे लिपस्टिक भी लगाई गई थी। ये पूरी खबर उस बात का उदाहरण है कि किस तरीके से पुलिस अपनी मनमानी करती है, लेकिन इस व्यवस्था में न्याय प्रणाली भी एक चीज है जो कि इस पर नियंत्रण करती है। न्यायालय ने जिस तरीके से आपत्ति की है वही आपत्तियां लोगों में ये भरोसा दिलाती हैं कि अगर किसी को कहीं न्याय ना मिले तो उसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं हैं जिनके कारण लोगों का भरोसा बना हुआ है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि तमनार हिंसा का मामला कहां से शुरू हुआ, हाई कोर्ट ने किस तरीके से इस मामले को संज्ञान में लिया और इस हाई कोर्ट के संज्ञान लेने को लेकर के पूर्व महाधिवक्ता सतीश वर्मा जी द्वारा क्या कहा गया, वो सारी कुछ डिटेल हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में तमाम तरह की वारदातें और घटनाएं हो रही हैं, लेकिन 5 जनवरी को जो कुछ हुआ उसने पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और ये सवाल जो है अब पुलिस को उनके जवाब देने होंगे। आपको बताते हैं कि अमूमन आप सुनते होंगे कि तमाम मामलों में लोग कहते हैं कि उसको न्यायालय पर पूरा भरोसा है और यह बात यूं ही नहीं कही जाती। एक बार फिर न्याय व्यवस्था ने इसको साबित किया है कि अगर किसी व्यक्ति को कहीं न्याय ना मिले तो न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं, वहां वो न्याय की उम्मीद कर सकता है। इस विश्वास को और इस भरोसे को न्यायालय ने एक बार फिर से पुख्ता किया है। अब आपको बताते हैं पूरा घटनाक्रम क्या है, कैसे सिलसिलेवार ये चला और क्या क्या बातें हुई, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल तमनार में, जो कि रायगढ़ जिले में आता है, वहां 27 दिसंबर को जिंदल पावर हाउस को जो खदान अलॉट की गई थी उसके विरोध में बहुत सारे ग्रामीण प्रदर्शन करते हैं। इस प्रदर्शन के दौरान एक हादसा होता है और उस हादसे के बाद जो है भीड़ उग्र हो जाती है। उग्र भीड़ पुलिस पर पथराव करती है, मारपीट होती है, दोनों तरफ से जो है लाठी और पत्थर चलते हैं। लेकिन इसी बीच एक महिला आरक्षक कुछ भीड़ में शामिल कुछ लोगों के चंगुल में फंस जाती है। उसके साथ भीड़ में शामिल लोग बड़ी बेअदबी करते हैं, बड़ी ही बदसलूकी करते हैं, बड़ा अमानवीय व्यवहार करते हैं, जो कि न्याय की दृष्टिकोण से एक बड़ा अपराध माना जाएगा। महिला आरक्षक के कपड़े भी फाड़ दिए जाते हैं और इसका वीडियो वायरल होने के बाद छत्तीसगढ़ में जो पुलिस प्रशासन का कंट्रोल है इस पर भी तमाम तरह के सवाल उठते हैं। अब पुलिस के लिए ये जो घटनाक्रम है एक अहम का विषय बन जाता है और इतना ज्यादा अहम का विषय बन जाता है कि वो ये भूल जाती है कि वो कानून के दायरे में सीमित है। उसे जो भी कार्रवाइयां करनी है उसके लिए उसे एक कानून की जो बाउंड्री खींची गई है उसके भीतर रहकर ही काम करना है। लेकिन पुलिस ये भूल जाती है और जब ये भूल जाती है तो इस तरह के मामले सामने आते हैं जो और भी ज्यादा दर्दनाक हो सकते हैं और लोगों में पुलिस के प्रति एक गुस्सा पैदा कर सकते हैं। हुआ क्या था वो भी बताते हैं। 27 दिसंबर के बाद से लगातार पुलिस उन लोगों की पकड़ धकड़ कर रही थी जिन्होंने महिला आरक्षक के साथ बदसलूकी की। 5 तारीख को पुलिस एक व्यक्ति को बताती है जिसका नाम बताया जा रहा है चित्रसेन साव। वो झरना गांव का निवासी है और वो इस वारदात के बाद, पुलिस के अनुसार वो इस वारदात के बाद भाग गया था और जिसे पुलिस ने पड़ी गांव से पकड़ा था। पुलिस 5 तारीख को उसको पकड़ना दिखाती है और दिखाने के बाद शुरू होता है एक ऐसा अमानवीय खेल जो पुलिस के चेहरे को बदरंग करता है, दागदार बना देता है। पुलिस आरोपी का जुलूस निकालती है और जुलूस की सूरत में निकालती है, वो आप विजुअल देख रहे होंगे। आरोपी को अंडरगारमेंट्स में लेकर के पुलिस जाती है, उसको जूतों की माला पहनाई जाती है। इसके पहले महिला आरक्षक उसके होठों पर लिपस्टिक मलते हैं जबरन। कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि पुलिस का उद्देश्य
आरोपी को बेइज्जत करना था, उसको अपमानित करना था। इसके बाद उसका जुलूस निकलता है, जुलूस के दौरान उससे नारे लगवाए जाते हैं, महिला पुलिस जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ पुलिस जिंदाबाद। ऐसा करके पुलिस पता नहीं कौन सा एक जो है माइलस्टोन सेट करना चाहती थी, लेकिन वो इस आक्रामकता में ये भूल गई कि वो कानून को बहुत बुरी तरीके से कुचल रही है। उस कानून को जिसका पालन करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, और पुलिस को डंडा और बंदूक केवल इसी कानून की रक्षा के लिए मिली हुई है। जब ये मामला हो जाता है, फिर इसके वीडियो वायरल होते हैं, तैरते हैं। इसके बाद पीड़ित की बेटी भी जो है पुलिस में गुहार लगाती है और इस कार्रवाई पर, पुलिस की इस हरकत पर सवाल उठाती है, शिकायत करती है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करती है। इन सब कार्रवाइयों के दौरान पिछले दिनों एक नया घटनाक्रम यह है कि हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई होती है जो कि रायपुर जिले से जुड़ा हुआ है। रायपुर जिले में एक महिला को जो है टोहनी के करके अपमानित किया जाता है, उसको निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। इस मामले की सुनवाई कर रही होती है, जो कि चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा जी की जो बेंच है वो इस मामले की सुनवाई कर रही होती है। तो जस्टिस साहब जब इस मामले की सुनवाई कर रहे होते हैं, उसी दौरान तमनार मामले को लेकर के भी वो सुनते हैं और जो घटनाक्रम हुआ उस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उनका कहना था, जैसा कि एडवोकेट जनरल ने बताया, कि तमनार हिंसा मामले में जिसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, उसको लेकर के जिस तरीके से पुलिस का व्यवहार था, उसको लेकर के हाई कोर्ट के प्रमुख जज रमेश सिन्हा जी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और इस मामले को वो एक तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से पुलिस कानून को अपने हाथ में ले रही है, जो कि किसी भी सूरत में मान्य नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट की जो बेंच है वो सरकार से इसका जवाब मांगती है और इसके लिए जो एडवोकेट जनरल है, मौजूदा एडवोकेट जनरल, उनको पर्सनली रूप से जो है तलब करती है और उनसे जानना चाहती है कि किस नियम कानून के तहत आरोपी का इस तरीके से जुलूस निकाला गया। यानी कि ये जो हरकत है पुलिस की, रायगढ़ पुलिस की जो हरकत है, वो अब सरकार और पुलिस के लिए गले की हड्डी बनने वाली है, क्योंकि कानून को हाथ में लेना जो है किसी के लिए भी जो है परमिटेबल नहीं है। इसके लिए पूरी न्याय व्यवस्था है और न्याय व्यवस्था सब कुछ देख रही है। अगर न्याय के कटघरे में जब चीजें जाती हैं तो वहां जो है तय कानून के हिसाब से, यानी तय कानून की जो कसौटियां हैं उन पर ही सभी चीजें कसी जाती हैं। और उस दौरान ये नहीं देखा जा सकता कि पुलिस ने ये किया है तो उसको छोड़ दिया जाए और आम जनता ने ये किया है तो उसको सजा दे दी जाए। तो अब पूरा मामला जो है कोर्ट के पास है। अब हम आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणियां की, क्या कहा, इस सब की पूरी जानकारी पूर्व एडवोकेट जनरल सतीश वर्मा जी ने क्या बताया। उन्होंने पूरी जानकारी दी कि कोर्ट में हुआ क्या और कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की और कोर्ट ने इस मामले को किस तरीके से लिया। सुनवाते हैं सतीश वर्मा जी ने क्या बताया। माननीय उच्च न्यायालय ने तमनार की जो घटना से संबंधित एक मामले पे आज अपना आदेश पारित किया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को, जिसे पुलिस ने दोषी मानते हुए उनका जुलूस निकाला, उन्हें अभद्रता के साथ जनता के सामने प्रस्तुत किया, उनके मुंह पे लिपस्टिक लगाई। इस मामले में सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीशपति की पीठ ने गंभीर आपत्ति उठाई है और एडवोकेट जनरल को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस संपूर्ण मामले में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है कि कैसे कुछ पुलिस वाले इस तरह से कानून का माखौल उड़ा रहे हैं, कैसे वो कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं और किस तरह से ये कार्रवाई हुई है, इसके संबंध में संपूर्ण विवरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। यह अपनी तरह का एक विचित्र सा मामला है छत्तीसगढ़ में, जो यह दर्शाता है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर को हाथ पे पुलिस के द्वारा लिया गया, कैसे इस पूरे मामले को मिसहैंडल किया गया और कैसे इसका दुष्परिणाम जनता के सामने आ रहा है। यह गंभीर विषय है कि यदि पुलिस इस तरह की गतिविधियों में शामिल होगी तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट होगा स्टेट में और लोगों की जो आस्था है न्याय में और इस पूरी प्रक्रिया में, तंत्र में, वह अवश्य कमजोर होगा। और माननीय उच्च न्यायालय का यह कदम अत्यंत प्रशंसनीय है और यह निर्णय अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि यदि इन मामलों को कठोरतम हाथों से नहीं डील किया गया तो समाज में अराजक स्थिति हो जाएगी और हम एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर पाएंगे। यदि पुलिस के भी किसी व्यक्ति के साथ कोई अत्याचार और अपराध हुआ है तो निश्चित रूप से पुलिस उसके लिए सक्षम है, वो अपनी कार्रवाई करे, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। पर पुलिस मानव मूल्यों के विपरीत जाके कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। हर नागरिक को आर्टिकल 21 में जो मनुष्य एवं मानवीय मूल्यों के साथ जीने का अधिकार है, उसका उल्लंघन किसी भी रूप में पुलिस या किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता। और माननीय उच्च न्यायालय ने इन्हीं सब बातों को देखते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह उचित निर्णय पारित किया है
और आने वाले समय में जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उन पर उचित कार्रवाई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये थे पूर्व एडवोकेट जनरल सतीश वर्मा जी, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से तमनार मामले के बाद पुलिस के व्यवहार को और बाकी लोगों द्वारा भी जिस तरीके से कानून हाथ में लिया जा रहा है उसको लेकर के हाई कोर्ट कितना गंभीर है और उसने किस तरीके से सवाल उठाए हैं। और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में कानून हाथ में लेने वालों के साथ न्यायालय बेहद सख्त रुख अपनाएगी, और वो चाहे पुलिस हो चाहे आम जनता हो। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।